पश्चिम बंगाल के चुनावी रक्तचित्र को बदलने के लिए बीजेपी ने पूरा दमखम लगा दिया। 29 अप्रैल को होने वाले दूसरे और आखिरी चरण के मतदान के लिए बीजेपी की त्रिशक्ति मैदान में थे। पीएम मोदी ने बैरकपुर में जनसभा और रोड शो के दौरान बंगाल विजय का प्लान बताया, तो कोलकाता से अमित शाह और हुगली से योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरते हुए ममता सरकार को उखाड़ फेंकने का ऐलान किया। टीएमसी का फॉर्मूला है गाली दो, धमकी दो, झूठ बोलो। ईडी के गुंडों की चिंता मत करिए। पिछले 15 वर्षों में टीएमसी के द्वारा बंगाल को कंगाल बनाया गया है। बंगाल की धरती पर आज बीजेपी की त्रिशक्ति उतर आई। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक साथ सीएम ममता पर हमलावर थे। यानी बंगाल में सेकेंड राउंड की वोटिंग से पहले टीएमसी पर ट्रिपल अटैक हुआ। ममता सरकार पर सबसे बड़ा और कड़ा प्रहार पीएम मोदी ने उत्तर 24 परगना की रैली से किया। पीएम मोदी ने अंग, बंग और कलिंग की बात की। अंग यानी बिहार, बंग यानी बंगाल और कलिंग यानी ओडिशा। बिहार और ओडिशा बीजेपी जीत चुकी है, अब बारी बंगाल की। जब भारत समृद्ध था तब उसके 3 मजबूत स्तंभ थे, अंग, बंग और कलिंग। अंग यानी बिहार, बंग यानी बंगाल और कंग यानी कलिंग यानी ओडिशा। पीएम मोदी ने बंगाल विजय का प्लान बताया, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जीत के बाद आगे की रणनीति का खुलासा किया। अमित शाह ने दावा किया कि चुनाव के 60 दिन बाद तक केंद्रीय सुरक्षा बल बंगाल में रहेंगे और हार के बाद हिंसा करने वालों के मंसूबों पर पानी फेर देंगे। आज मैं बोल कर जाता हूं, 60 दिन तक सीआरपीएफ यही रहने वाली है। दरअसल अमित शाह का ये बयान पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को जवाब था, क्योंकि कल ही दीदी ने पुलिस वालों को धमकी देते हुए कहा कि 4 मई के बाद सुरक्षा एजेंसीज वापस चली जाएंगी। और अभी जो पुलिस है इधर का, क्या बोलूं मैंने, वो लोगों को ले आया बीजेपी देख के और वो लोगों ने एक भी एक्शन नहीं लेता है, खाली हमारा पार्टी का खिलाफ एक्शन लेता है। लेकिन ये लोगों को पता नहीं है 4 तारीख के बाद ये लोग वापस जाएंगे, तो आप लोग तो इधर में रहेंगे। मगर इस धमकी का असर क्या होगा, वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया। हुगली में बाबा तारकनाथ मंदिर में दर्शन और पूजन से प्रचार अभियान की शुरुआत करने वाले सीएम योगी ने सुबह सुबह सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए 4 मई के बाद बंगाल में बीजेपी का सूरज उगने का ऐलान किया। सीएम योगी ने लिखा, क्रांति भूमि बंगाल की चेतना जाग चुकी है। मां काली के भक्त 29 अप्रैल को द्वितीय चरण के मतदान में दिल में काबा, नयन में मदीना रखने वाली टीएमसी के ताबूत में अंतिम कील ठोकने को तैयार है। निसंदेह 4 मई को टीएमसी का अंधेरा छटेगा और बीजेपी का सूरज उगेगा। योगी ने पहले सोशल मीडिया पर टीएमसी को चैलेंज किया, फिर चुनावी मंच से बंगाल के गुंडों को बुलडोजर से रौंदने का ऐलान। किसी व्यापारी की संपत्ति पे कब्जा नहीं कर सकता, करेगा तो यूपी का बुलडोजर उसकी हड्डी पसली एक कर देगा। योगी ने बंगाल में डबल इंजन की सरकार को जरूरी बताया और ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण के साथ पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी बदलने की साजिश का आरोप लगाया। डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, जय श्री राम पर प्रतिबंध लगाया जाता है, मां दुर्गा पूजा और मां दुर्गा पूजा विसर्जन की मूर्ति विसर्जन के शोभा यात्रा को प्रतिबंधित किया जाता है। लेकिन ममता दीदी सड़कों पर नमाज पढ़वाती और इफ्तारी की दावत कराती है। जाहिर है पहले चरण में 92% से ज्यादा वोटिंग से बीजेपी के हौसले बुलंद है। हालांकि टीएमसी का दावा यह कि 4 मई को बीजेपी 440 वोल्ट का झटका खाएगी। मगर आज बंगाल में आखिरी चरण के प्रचार अभियान में जैसे बीजेपी के 3 ब्रह्मास्त्र बैक टू बैक गरजे, उससे दीदी का किला जरूर हिलता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
यूपी में वक्फ की 1.25 लाख से ज्यादा संपत्तियां हैं। इनमें से 90% पर विवाद है, यानी या तो ये सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनी है या फिर लोगों की जमीन हड़प कर खरीद की गई। अब वक्फ बिल में हुए संशोधन के बाद वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। यूपी में वक्फ की 12,000 संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, जिसने हड़कंप मचा दिया है। सीएम योगी ने पहले ही कहा था कि वक्फ बोर्ड के अवैध कब्जे वाला खेल अब नहीं चलेगा। इस जमीन पर टोपी रख दी है, वो वक्फ की ये दावा नहीं चलेगा। और इसी कड़ी में अब सीएम योगी का हंटर चलने लगा है। वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ लैंड कब्जे की गई है। ये व्यक्तिगत स्वार्थ का एक अड्डे बने हुए, चंद लोगों के लिए लूट खसोट के अड्डे बने हुए। वक्फ जिस लैंड को कह देगी कि उनकी है, उनकी मान ली जाएगी, तो ये नहीं हो सकता है। योगी ने जो कहा था अब उसे करके दिखाया जा रहा है। सूबे में दशकों से चली आ रही वक्फ की जमीन खोरी वाली साजिश पर लगाम कसी जा रही है। कब्रिस्तानों का वक्फ के नाम फर्जी रजिस्ट्रेशन रद्द हो रहा है। अवैध मस्जिदों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा रहा है। मदरसों पर वक्फ के फर्जी दावे खारिज किए जा रहे हैं। इमाम बाड़ों पर लगा वक्फ का फर्जी ठप्पा मिटाया जा रहा है। दरगाहों पर वक्फ के फर्जी दावे भी खारिज किए जा रहे हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है? सीएम योगी इसकी वजह पहले ही साफ कर चुके हैं। ये व्यक्तिगत स्वार्थ का एक अड्डे बने हुए हैं, चंद लोगों के लिए लूट खसोट के अड्डे बने हुए हैं। किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी पर जबरन काबिज करने का एक माध्यम बना हुआ है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और पारदर्शिता को लेकर योगी सरकार बेहद सख्त नजर आ रही है। केंद्र सरकार के उम्मीद पोर्टल पर चल रहे वक्फ की संपत्तियों के सत्यापन के दौरान योगी का हंटर चल रहा है। राज्य भर में अब तक 12,000 से अधिक वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन खारिज कर दिए गए हैं। जो संशोधन हुआ वक्फ नियमावली में, और उस नियमावली के तहत जितनी भी वक्फ संपत्तियां पूरे प्रदेश में हैं, उनका पंजीकरण हो रहा है। जो वक्फ संपत्ति फर्जी है उसको निरस्त किया जा रहा है। ये अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है। वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन खारिज क्यों हो रहा है वो भी जान लीजिए। उम्मीद पोर्टल पर अपलोड की गई वक्फ संपत्तियों की जांच में सामने आया है कि पंजीकरण रद्द होने की मुख्य वजह डाटा एंट्री में गलतियां और अधूरे दस्तावेज हैं। पोर्टल पर संपत्ति की जानकारी तो है, लेकिन उसके समर्थन में जरूरी कानूनी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। क्या वजह मानी जा रही है कि जो संपत्तियों का जो विवरण है वो करेक्शन आया जा रहा है? इसमें रकबा और खसरा का ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है जी। और जो दफा 37 की बात करते हैं, हाँ, दफा 37 के हिसाब से हम चूँकि हम अपना रिकॉर्ड के हिसाब अनुसार चेक करते हैं, तो जो कुछ थोड़ा बहुत अगर मिसमैच हुआ तो हम उनको पहले इन्फॉर्म करते हैं कि आप क्या करेक्शन के लिए ऑप्शन डाला गया है, आप प्लीज़ सही कर लीजिए। जो लोग भी उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएं, इंदिराज कराएं, वो पेपर सही तरीके से, दुरुस्त तरीके से उसका इंदिराज कराएं। निरस्त की गई वक्फ संपत्तियों में छोटी मस्जिदों की जमीनों से लेकर 300 एकड़ तक के बड़े कब्रिस्तान भी शामिल हैं। आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा गाज कब्रिस्तानों पर ही गिरी है, जबकि दूसरे नंबर पर मस्जिदें हैं। इनके अलावा मदरसे, ईदगाह, इमामबाड़ा और दरगाह भी इस कार्रवाई की जद में आए हैं। पूरे देश में वक्फ की सबसे ज्यादा संपत्तियां उत्तर प्रदेश में ही हैं। आंकड़ों के मुताबिक यूपी में कुल 1,24,720 वक्फ संपत्तियां हैं। इनमें से 1,19,451 सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास और 5,269 सिया वक्फ बोर्ड के पास हैं। दावा है कि इनमें से 90% से ज्यादा पर कोई न कोई विवाद चल रहा है। इन विवादों को ही खत्म करने के लिए वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन का काम उम्मीद पोर्टल पर किया जा रहा है और उन संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन रद्द हो रहा है जिनके दस्तावेज मौजूद नहीं है। सुन्नी वक्फ बोर्ड के वक्फ संपत्ति का ये दफ्तर है जहां हम लोग खड़े हुए हैं। लगभग यहीं से 12,000 संपत्तियां ऐसी पाई गई हैं जिसका कुछ गलत विवरण भर दिया गया, तो उस संपत्तियों को फिर से कहा गया कि ठीक से भरा जाए, जिससे जो रजिस्ट्रेशन है वो सही से हो सके। देखिए यहाँ पर तमाम कर्मचारी काम कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि जिन संपत्तियों को रजिस्ट्रेशन गलत भरा गया है, जिसका रजिस्ट्रेशन हटाया गया, उनको कॉल करके बताया जा रहा है। किस जिले में कितनी वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है अब ये भी समझ लीजिए।
राजधानी लखनऊ में 1114 वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया है। दूसरे नंबर पर बिजनौर है, जहां 1003 आवेदन खारिज हुए हैं। सहारनपुर में 990 मामले रद्द किए गए हैं तो बाराबंकी में 577 मामले खारिज हुए हैं। अमरोहा में 85 वक्फ संपत्तियों पर गाज गिरी है तो बागपत में 60 मामले रद्द किए गए हैं। बरेली में 17 वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है। जिन जिन लोगों ने वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कराया है, अब ये उनकी खुद की जिम्मेदारी है कि आपने दर्ज कराया है तो आप उसको ऑनलाइन चेक कराइए। एरिया में कुछ कमी हो सकती है, कम लिख दिया, किसी ने ज़्यादा लिख दिया है। सभी वक्फ के जो मुतवल्ली हैं उन लोगों से कि वो खुद स्वयं जिम्मेदारी उठाएं, वक्फ आए आन के अपने वक्फ जिन्होंने ऑनलाइन कर दी हैं वो वक्फ नंबर डालकर चेक करें। हालांकि जिन संस्थानों के रजिस्ट्रेशन खारिज हुए हैं वे 5 जून तक सही जानकारी और जरूरी दस्तावेजों के साथ दोबारा आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल पर फाइनल डेटा अपलोड करने की आखिरी तारीख 6 जून तय की गई है। इसके बाद किसी की कोई सुनवाई नहीं चलेगी। अतीक अहमद, जी मीडिया, लखनऊ। योगी ने देश विरोधी साजिश में ऐसा सुराख किया जिसे देख लंदन में बैठे एक मौलाना की रूह कांप गई। दरअसल ब्रिटिश मौलाना शमशुल हुदा ने विदेशी फंडिंग के जरिए संत कबीर नगर और आजमगढ़ में मदरसा बनवाया, लेकिन चंद महीनों पहले योगी सरकार ने दोनों मदरसों की मान्यता रद्द करते हुए उन्हें सील कर दिया। वहीं बीते 48 घंटे से संत कबीर नगर में मौजूद शमशुल के मदरसे पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और यह एक्शन तब तक जारी रहेगा जब तक पूरा मदरसा जमींदोज हो न जाए। कब्जा कोई भी करेगा किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। वक्फ माफिया के नाम पर कब्जा करने के लिए 1 इंच जमीन नहीं देने वाले हैं। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। अपनी इसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा के दम पर सीएम योगी ने अतिक्रमणकारी और भूमाफियाओं की नाक में दम कर रखा है, जिसका सबूत है संत कबीर नगर से सामने आई ये तस्वीरें। किसी खंडहर में तब्दील हो चुका ये मदरसा उसी ब्रिटिश मौलाना शमशुल हुदा का है जो बीते 1.5 दशक से लंदन में छिपा बैठा है और वहीं से इस मदरसे को ऑपरेट कर रहा था। जानते हैं, मौलाना शमशुल हुदा पर इस्लामिक क्रांति का जुनून सवार था। आरोप यह भी है कि मदरसे को विदेशी फंडिंग के जरिए चलाता था। जैसे ही इसकी भनक सीएम योगी को लगी, पहले तो सीएम योगी ने मदरसे की मान्यता रद्द करते हुए सील बंद ताला लटकाया और अब बीते 48 घंटों से ब्रिटिश मौलाना के मदरसे को बुलडोजर रौंद रहा है। संत कबीर नगर में मौजूद नंदन वाले कट्टरपंथी मौलाना के मदरसे पर बीते 2 दिनों से लगातार बुलडोजर चल रहा है। पहले दिन 5-5 बुलडोजर एक साथ गरज रहे थे, अवैध कब्जे की हर निशानी मिटा रहे थे, छत, दीवार, बाउंड्री सब कुछ ध्वस्त कर रहे थे। तो वहीं दूसरे दिन भी मदरसे के एक-एक कोने को बुलडोजर की फौज कुरेद कर धराशायी करती हुई दिखाई दी। दूसरे दिन भी जो प्रशासन का जो बुलडोजर है वो गरज रहा था, दिखाना चाहेंगे। कल देर रात 11 बजे तक प्रशासन की बुलडोजर की कार्रवाई चलती रही। मदरसे के पिछले हिस्से को गिराया जा रहा है, लेकिन अभी बहुत सारा काम बाकी है। मदरसे की दीवारें गिराई जा चुकी हैं, पिलर गिराने का काम चल रहा है। मौलाना के मदरसे को मलबे में तब्दील करने पर लगा हुआ है। प्रशासन के अधिकारियों की निगरानी में ये काम चल रहा है। असल में मौलाना शमशुल हुदा का ताल्लुक यूपी के संत कबीर नगर जिले से ही था। वहीं कुछ सालों पहले वो आजमगढ़ के एक मदरसे में कुरान की तालीम भी देता था। लेकिन साल 2007 में मौलाना शमशुल हुदा ब्रिटेन चला गया। साल 2013 में उसने ब्रिटेन की नागरिकता भी ले ली और फिर उसने मजहब के नाम पर फंडिंग जुटानी शुरू की और साल 2017 में संत कबीर नगर में मदरसा खोला। फंडिंग और दलाली के खेल में मौलाना ने बेहिसाब पैसा जुटाया और उसी पैसे से संत कबीर नगर में बहुमंजिला मदरसा खड़ा कर दिया। इसी के बाद से ही मौलाना शमशुल हुदा जांच एजेंसियों की रडार पर आ गया और संत कबीर नगर में इसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। संत कबीर नगर में मौजूद इस मदरसे को बीते साल नवंबर में प्रशासन ने सील कर दिया था और फिर मान्यता रद्द करते हुए बुलडोजर कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि मौलाना शमशुल हुदा का इस इलाके में ऐसा दबदबा था कि लोग उसके खिलाफ बोलने से भी डरते थे। लेकिन सीएम योगी ने अपने इस बुलडोजर एक्शन से साफ कर दिया कि ऐसे किसी भी देश विरोधी मौलाना से डरने की जरूरत नहीं है। योगी को ऐसे कट्टरपंथी मौलाना का इलाज करना आता है।
प्रशासन का जो एक्शन है उसको आप सही मानते हैं? जी सही है, जो अनलीगल है उसको हटना ही चाहिए। भाई अगर गवर्नमेंट ले रही है एक्शन तो इसमें कुछ रहा होगा तथ्य, कुछ उनकी फाइंडिंग्स रही होंगी। वहीं आरोप यह भी है कि आजमगढ़ के जिस मदरसे में मौलाना शमशुल हुदा तालीम देता था, वहां से लगातार वेतन और पेंशन भी उठा रहा था। मतलब लंदन में बैठकर वो आजमगढ़ के मदरसे से मिली वेतन और पेंशन से मौज काट रहा था। लिहाजा इस मामले में योगी सरकार ने कार्रवाई करते हुए आजमगढ़ के मदरसे की मान्यता को रद्द कर दिया। ऐसे में इस बात की प्रबल संभावना है संत कबीर नगर के बाद योगी का बुलडोजर आजमगढ़ की तरफ कूच करेगा, ताकि विदेशी फंडिंग से बनाए गए मौलाना शमशुल हुदा के आजमगढ़ वाले मदरसे को भी जमींदोज किया जा सके, कट्टरपंथी मौलाना की देश विरोधी साजिशों को नेस्तनाबूद किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में जिस बुलडोजर पॉलिसी का जिक्र किया, उसकी बानगी एक बार फिर यूपी के संत कबीर नगर में दिखी, जहां ब्रिटिश मौलाना शमशुल हुदा खान के मदरसे पर लगातार दूसरे दिन बुलडोजर चलाकर उसे मिट्टी में मिला दिया गया। और ये वही मौलाना है जो धार्मिक गतिविधियों की आड़ में यूपी में कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा दे रहा था। देखिए बाबा के बुलडोजर ने ब्रिटिश मौलाना से कैसे लगान वसूल लिया। विदेश में मौलाना, यूपी में आतंकी कारनामा। ध्वस्त हुआ कट्टरपंथ का अड्डा, कांपा शमशुल हुदा। ब्रिटिश मौलाना के मदरसे पर एक्शन, मचा हड़कंप। विदेशी फंडिंग का खेल, अब मौलाना जाएगा जेल। अवैध मकान को ध्वस्तीकरण किया जाएगा। सीएम योगी ने आदेश दिया और संत कबीर नगर में बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। लगातार दूसरे दिन खलीलाबाद के गोश्त मंडी इलाके में ब्रिटिश मौलाना शमशुल हुदा के अवैध मदरसा के ध्वस्तीकरण का काम जारी रहा। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि एक साथ 6 बुलडोजर गए। अवैध कब्जे की हर निशानी मिटाने का काम किया गया। छत, दीवार, बाउंड्री, एक एक कर सब गिरा दिए गए। इन तस्वीरों को देखकर किसी को भरोसा नहीं हो रहा था। उनकी आंखों के सामने ही बना 2 मंजिला मदरसा देखते ही देखते मलबे में तब्दील हो गया। लंबी प्रक्रिया के बाद आखिरकार प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। मौलाना का जो मदरसा है, इस मदरसे पर 5-5 जेसीबी चल रही है और बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स आला अधिकारी, एसडीएम, सीओ और एडीएम तमाम बड़े अधिकारी मौजूदगी में ये बड़ी कार्रवाई जो है आपको देखने को मिल रही है। जिस मौलाना शमशुल हुदा के मदरसे को बुलडोजर से ढा दिया गया, उसके काले कारनामे भी आप जान लीजिए। शमशुल हुदा ने नागरिकता तो ब्रिटेन के लिए रखी है, लेकिन मदरसा शिक्षक के तौर पर वेतन और दूसरे भत्ते यूपी से ले रहा था। यही नहीं, अवैध रूप से बने इस मदरसे में वो कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा दे रहा था। आरोप है कि शमशुल ने धार्मिक गतिविधियों की आड़ में पाकिस्तान समेत कई इस्लामी देशों की यात्रा की थी। उसने रजा फाउंडेशन के नाम से एनजीओ का गठन किया। अपने एनजीओ के जरिए विदेशों से धन जुटाकर पत्नी, बेटे और रिश्तेदार के नाम जमीनें खरीदी। आजमगढ़ और संत कबीर नगर में फर्जी तरीके से मदरसे बनाकर मान्यता ली। शमशुल पर पाकिस्तान और कश्मीर के कई संदिग्ध संगठनों के साथ भी संबंध के आरोप है। जिनके द्वारा ये ज़मीन खरीदी गई थी वह मूल रूप से विदेश में निवास कर रहे थे, विदेशी नागरिक थे। और जो भारत में कानून में उत्तर प्रदेश सरकार की जो व्यवस्था है, जिसके अनुसार उनको परमिशन लेकर इस भूमि को क्रय करना चाहिए था। एक तो वहाँ पर उनके द्वारा क्रय नहीं किया गया, दूसरा गलती ये की गई थी कि इस भवन का निर्माण जो नियमानुसार विनियमित क्षेत्र के अंतर्गत है और इसमें नक्शा पास कराने के उपरांत इनको करना चाहिए था। प्रशासन का कहना है कि मदरसे के खिलाफ बुलडोजर एक्शन तब तक जारी रहेगा जब तक कि उसकी हर एक दीवार गिरा नहीं दी जाती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।